जरा रुकिए, कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था, न रात, न कोई मनुष्य था, न कोई देवता। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। लेकिन क्या वास्तव में उस समय कुछ भी नहीं था? शास्त्रों के अनुसार उस समय केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, परमात्मा की अनंत शक्ति। उसी शक्ति से आगे चलकर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड कैसे बना। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ और सृष्टि की उस रहस्यमयी कथा की जो हजारों वर्षों से हमारे ग्रंथों में बताई जाती रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ से पहले केवल शून्य था, लेकिन यह सामान्य शून्य नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब हर चीज विलीन हो चुकी थी। इसे प्रलय का समय कहा जाता है। प्रलय यानी वो अवस्था जब पूरी सृष्टि समाप्त होकर फिर से नई सृष्टि बनने की प्रतीक्षा करती है। चारों ओर केवल जल ही जल था। न कोई पर्वत था, न कोई नदी, न पृथ्वी थी, न कोई जीव। बस एक अनंत शांत गहरा जल राशि थी। उसी अनंत जल के बीच एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में विराजमान हैं। शेषनाग के हजारों फण हैं और भगवान विष्णु के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। भगवान विष्णु उस समय विश्राम कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर पूरी सृष्टि को फिर से बनाने की शक्ति मौजूद थी। एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु ने नई सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वो कमल धीरे धीरे बढ़ता गया और अनंत जल के ऊपर फैल गया। उस कमल के ऊपर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर केवल अंधकार और जल देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वह कौन है, वे कहां से आए हैं और उन्हें क्या करना है। वे उस कमल के डंठल के अंदर नीचे तक गए, ये जानने के लिए कि उनका जन्म कहां से हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कई वर्षों तक खोजने के बाद भी जब उन्हें उत्तर नहीं मिला, तब उन्हें भीतर से एक शब्द सुनाई दिया, तपः। इसका अर्थ था तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। धीरे धीरे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं और उन्हें सृष्टि की रचना करनी है। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सबसे पहले 5 मूल तत्वों की रचना की। ये 5 तत्व थे: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शास्त्रों के अनुसार यही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड की नींव हैं। मनुष्य का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं में विलीन हो जाता है। सबसे पहले आकाश बना, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी बनी। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और आकाश गंगाओं की रचना की। इसके बाद पर्वत, नदियां, समुद्र और जंगल बने। फिर पशु पक्षी, कीट पतंगे और अंत में मनुष्यों की रचना हुई। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से कई संत और ऋषियों को उत्पन्न किया। सबसे पहले उन्होंने 4 कुमार उत्पन्न किए: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बालक के रूप में ही रहे और इन्होंने सांसारिक जीवन अपनाने से मना कर दिया। इन्होंने केवल ज्ञान, तपस्या और भक्ति का मार्ग चुना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। इन सप्त ऋषियों के नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इन्हीं ऋषियों से आगे चलकर विभिन्न वंशों और मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। शास्त्रों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक और अद्भुत कथा मिलती है, जिसे हिरण्यगर्भ की कथा कहा जाता है। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है स्वर्ण अंडा। ऋग्वेद में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत एक दिव्य स्वर्ण मंडे से हुई थी। वो अंडा अनंत जल में तैर रहा था। धीरे धीरे उस अंडे के भीतर ऊर्जा उत्पन्न हुई। फिर वो अंडा 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग से आकाश बना और दूसरे भाग से पृथ्वी। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और देवताओं की उत्पत्ति हुई। ये कथा बहुत रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे बिंदु से शुरू हुआ था। हालांकि शास्त्रों की भाषा अलग है और विज्ञान की भाषा अलग, लेकिन दोनों ये मानते हैं कि कभी एक समय ऐसा था जब पूरा ब्रह्मांड एक ही स्थान में समाया हुआ था। ऋग्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध सूक्त है, नासदीय सूक्त। इसमें सृष्टि के रहस्य को बहुत गहराई से बताया गया है। नासदीय सूक्त कहता है कि सृष्टि की शुरुआत में न अस्तित्व था, न अनस्तित्व,
न मृत्यु थी, न अमरता, न दिन था, न रात। केवल एक ही शक्ति थी जो अपने आप में स्थित थी। इस सूक्त की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि अंत में कहा गया है, शायद इस सृष्टि को बनाने वाला ही जानता हो कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है, और शायद वो भी ना जानता हो। ये बात दिखाती है कि हमारे ऋषि केवल अंधविश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे प्रश्न पूछते थे, चिंतन करते थे और रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये ब्रह्मांड केवल एक बार नहीं बना, ये बार बार बनता है और बार बार समाप्त होता है। जब सृष्टि बनती है तो उसे सृष्टि कहा जाता है, जब सब कुछ समाप्त होता है तो उसे प्रलय कहा जाता है। फिर कुछ समय बाद नई सृष्टि शुरू होती है। इसी कारण हिंदू धर्म में समय को एक चक्र माना गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। ऐसे हजारों महायुग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब प्रलय होती है, और जब उनका नया दिन शुरू होता है तब फिर से नई सृष्टि बनती है। जब हम इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने छोटे हैं। हमारा जीवन कुछ वर्षों का है, लेकिन ये सृष्टि करोड़ों वर्षों से चल रही है। शास्त्र हमें बताते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार पूरी सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार मनुष्य भी उसी दिव्य शक्ति का अंश है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना और मर जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य उस परम सत्य को जानना है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत अंधकार, जल, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ से हुई थी। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के गहरे चिंतन, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम है। आज भी विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे शास्त्र हजारों वर्षों पहले ही इस प्रश्न पर विचार कर चुके थे। आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मांड की शुरुआत वास्तव में ऐसे ही हुई होगी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सर्च फॉर ट्रूथ को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।